हमारी जो नाकामयाबी होती है ना, उसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं होता कि हम सोचे कि इसका हाथ है, उसका हाथ है। उस चाहे हम उसको अपने परिवार से लें, चाहे इसको हम अपने समाज से लें, चाहे उसको हम अपने टीचर से लें, किसी से भी लें, लेकिन किसी का कोई हाथ नहीं होता उसमें। इसलिए वो अगर देखा जाए तो हाथ हमारा ही होता है, क्योंकि हम उनको भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है कि हम नाकामयाब क्यों रहे जिंदगी में। सही बात है कि नहीं? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि हम क्यों नाकामयाब रहे। हर कोई कामयाब होना चाहता है, जो जहां पर है वो वहां पर खुश नहीं है। चाहे किसी ने एक मकान बना लिया, किसी ने 2 मकान बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने बहुत कुछ कर लिया हो, लेकिन वो वहां पर भी खुश नहीं है। वो कुछ अधिक चाहता है, ठीक है, लेकिन वो अधिक क्या चाहता है ये उसको नहीं पता। ठीक है, वो उस अधिक को पाने के चक्कर में चीजों को जोड़ना शुरू कर देता है, और वो सोचता है कि यही चीजें जो मैं जोड़ रहा हूँ यही अधिक है, और इसी के कारण मुझे क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि उन चीजों के पाने के पश्चात भी उसको खुशी नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है, वो अशांति बना रहता है। तो इसलिए उनको भी नहीं पता उनकी खुद की नाकामयाबी कामयाबी का भी कारण। तो वो फिर हमें भी कैसे बता देंगे कि हमारी नाकामयाबी के कारण। समझे? या तो हमारे कुछ पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे थे कि जो सबसे बड़ी चीज जो हमें सतगुरु का दरबार मिला, सतगुरु मिले और परम पिता परमेश्वर की वो ज्ञान दीक्षा मिली, सबसे बड़ी बात। और किसी भी मानव के जीवन में सबसे पहली चीज यही आनी जरूरी है, पैसा आए या ना आए, समाज में रिश्तेदारी आए या ना आए, बीवी आए या ना आए, बच्चे आए या ना आए, प्रेमी आए या ना आए, प्रेमिका आए या ना आए, लेकिन सतगुरु जिसके जीवन में आ जाए, समझ लो कि उसने पा लिया। बस समझ लो कि उसने, क्योंकि अगर सतगुरु का दर पा लिया, सतगुरु के चरण धूलि पा ली, तो समझ लो कि पा लिया। अब सतगुरु भी वो होना चाहिए कि जो पूर्ण हो। ठीक है, पूर्ण ही आपको पूर्ण से मिला सकता है। अब बात यहां पर आ जाती है कि हम क्या करते हैं कि समाज में हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और पैसे के पीछे भागना बुरा नहीं है। ठीक है, अगर पंच तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हो रखा है, और पंच तत्वों पे ही ये पूरा का पूरा संसार भी चलायमान है ना। पंच तत्वों पे ही तो है ना सारा का सारा चलायमान। लेकिन जो छठा तत्व हमारा बन गया है, वो हमारा क्या बन गया है, पैसा। समझ गई बात? और पैसा हमारा क्या है, चलायमान है। समझ लो बात, पैसा हमारा क्या है, चलायमान, बहता हुआ। और प्रत्येक मनुष्य जो यहाँ पर आ रखा है, जो इस धरती पे जी रहा है, उसके लिए पैसा अत्यंत आवश्यक है। बिना पैसे का उसका कुछ भी नहीं चलेगा, है कि नहीं हकीकत बात? अब बात ये होती कि हम कहीं पे भी जाएं, कहीं पे का मतलब चाहे किसी मंदिर में जाएं, किसी धर्मगुरु के पास जाएं, या किसी आध्यात्मिक संस्था में जाएं, तो सब जगह क्या कहा जाता है कि माया से दूर रहो,
किससे? माया से दूर रहो। इस माया ने ही हमें उलझा के रखा हुआ है। हम बस पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, लेकिन हम उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। इस प्रकार के हमें क्या मिलते हैं? वहां पे प्रवचन सुनने को ही मिलते हैं। और अक्सर हम क्या करते हैं कि उन वचनों को सुनने के पश्चात हम पैसे के प्रति अपने नेगेटिविटीज को क्रिएट कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? पैसे के प्रति हमारी नकारात्मकता बन जाती है, और जब पैसे के प्रति हमारी नकारात्मकता बनती है तो फिर पैसा भी हमारे पास से नहीं आता है, और फिर वही रोना हमारा लगा रहता है, ये सतगुरु मुझे पैसा दे। मतलब अब एक तरफ मैं सत्संग में जा रहा हूं और वहां पर मैं जो प्रवचन हो रहे हैं, किसी भी कथा में कहीं पे भी प्रवचन हो रहे हैं, उनका मेरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि मैं वहां पर कह रहा हूं कि माया से मुझे दूर रहना है, लेकिन फिर भी चाहत मेरी बनी हुई है माया की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को संसार में रहना है, तो इस माया के अंदर में ही मुझे अपना जीवन यापन करना होगा। समझे बात? और आप अगर किसी भी जो भी आपके गुरु लोग हैं या जो भी आपके आध्यात्मिक संस्था में जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे जब भी आप बात करोगे तो वो यही कहेंगे कि आप जो ये माया में फंसे हुए हो और जो ये पैसा पैसा कर रहे हो, इसके कारण ही आपके जीवन में दुख बना हुआ है। अब ये भी तो नहीं है कि आप पैसे को छोड़ दो। पैसे को छोड़ोगे तो फिर आपका भोजन यापन, खाना पीना, कई चीजें हैं, पहनना ओढ़ना, परिवार, ये सब, ये कहां से और कैसे चलेगा? इस दुविधा में मनुष्य ज्यादा फिर और फंस जाता है। समझे बात? एक तरफ उसके लिए बना रहता है सदगुरु का दरबार, एक तरफ उसका बना रहता है माया। सदगुरु का दरबार, माया। समझे बात? वो जाता तो है, लेकिन वो पाने की इच्छा भी रखता है, और वहां के वचनों के अनुसार वो पाने की इच्छा भी नहीं रखता है। तो वो बीच में फंसा रहता है कि मैं पाऊं या नहीं पाऊं, मैं पाऊं या नहीं पाऊं, मैं पाऊं या नहीं पाऊं, मैं करूं या ना करूं। लेकिन उसके ऊपर हमें कोई कुछ बताता नहीं है कि हमारे लिए क्यों जरूरी नहीं है और क्यों जरूरी है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पैसा अगर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा जो आरबीआई बैंक है उसमें होगा, रिजर्व बैंक में। समझिएगा, सबसे ज्यादा पैसा अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी मंदिर हैं, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर है, सब पैसा वहां पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वहां पर। अगर वहां का खजाना खोल दिया जाए तो पूरा देश कम से कम मेरे हिसाब से 10 साल तो चली जाएगा। कम ही बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, और क्या पता, हो सकता है मैंने ज्यादा भी बोल दिया। पूरा देश आराम से। इसके साथ साथ जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हो, ठीक है, ये कथावाचक वगैरह जो भी जितने भी हैं सब, ठीक है, बिना पैसे से तो इनका भी नहीं चल रहा है। आपने सिर्फ नाम ही तो चेंज कर दिया है ना, पैसा दान, ठीक है, आपने स्पेशल दान पेटी बना रखी, वो भी अकॉर्डिंग टू पैसा। ऐसे तो नहीं बना रखी दान पेटी तो उसमें मैं एक तरबूज डाल दूं, एक सेब डाल दूं, एक रुमाल ही डाल दूं, मेरी औकात रुमाल की है, एक जोड़ी जुराबे डाल दूं, एक पैंट खरीद के डाल दूं। ऐसे तो नहीं बना रखी है ना दान पेटी। दान पेटी अकॉर्डिंग टू पैसे की है ना, डिजाइन कर रखी है ना। इसका मतलब क्या है कि आप भी पूरा पैसे पर निर्भर हो। आप भी पूरे पैसे पर ही निर्भर हो, बिना पैसे के आप भी नहीं हो, है ना। आपको अगर अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं, अच्छी अच्छी सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो सब किससे मिल रही हैं? पैसे से ही मिल रही है ना। चाहे किसी ने तुम्हें दान भी किया हो, उस व्यक्ति ने भी पैसे कमाए, उस पैसे से गाड़ी, ऐसे तो तथास्तु करके भगवान ने तुम्हारे सर के ऊपर गाड़ी तो नहीं रख दी, जाओ ये जाके दे दो दान, ऐसा तो नहीं हुआ ना। फिर आपको बड़ी बड़ी जमीनें भी चाहिए बनाने के लिए,
कि हमें यहाँ पे सत्संग भवन बनाना है, यहाँ पे बड़ा मंदिर का निर्माण करना है, तो कृपया करके, यहाँ तक कि उसमें ऐड में भी आ जाते हैं, कृपया करके बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और उस मंदिर के निर्माण में कुछ खर्चे की कमी आ रही है, तो आप खुलकर दान करें। वहां पर भी आप पैसा मांग रहे हैं और ऊपर से उल्टा तुम हमें सिखा रहे हो कि भैया मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। अब तुम ही कह रहे हो कि पैसा नहीं कमाना है, फिर तुम कह रहे हो कि दान भी करो, तो जब तुमने बोल दिया कि पैसा नहीं कमाना तो फिर मैं दान कहां से करूं? देखो बच्चों, बात पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि उस बात पर ही हमारी जिंदगी भी टिकी हुई है, हमारा जीवन भी टिका हुआ है। उस बात पर ही हमारा जीवन भी टिका हुआ है। समझ गए बात? क्योंकि हम, जो हमारे सदगुरु हो गए, जो हमारे गुरुजन हो गए, जिनको हम बड़ा महान मानते हैं, अपना सिर मोहर मानते हैं, उनके अनुसार हम अपना धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन जीने की प्रेरणा उनसे लेते हैं। उसके अनुसार अगर वो हमें कहते हैं कि माया से दूर रहो, तो हम बोलते हैं कि माया से दूर रहे हम। वो कहते हैं कि तुम पैसे, वैसे सबसे बड़ी माया तुम्हारी पैसा है, उससे दूर रहो, हम उससे भी दूर हो जाते हैं। समझे बात? लेकिन बाद में तुम ही कहते हो कि चलो कुछ दान दक्षिणा भी हो जाए, भंडारा भी करवाना है। तो ये अब समझ में नहीं आता कि आपने तो बोल दिया कि नहीं कमाना, ठीक है भैया, कहने का मतलब ये है कि जिस चीज से हम जुड़े रहेंगे तो उस चीज में तो दिमाग जाएगा। 8 घंटे अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ पैसे के लिए, और पैसे से मुझे सब्जी भी लेनी है, शाम को फोन आ गया, पैसे से मेरे को हगीज भी लेना है लड़की का, पैसे से मेरे को किसी की तबीयत खराब होगी दवाई भी लेनी है, पैसे से मेरे को शाम को फोन आ गया कि 1 किलो खीरा भी ले आना, तो खीरा भी लेके जा रहा हूँ। फिर फोन आ गया कि सैंडल टूट गई, तो सैंडल भी लेके जा रहा हूँ। फिर दिमाग में आएगा अरे यार राशन वाले का तो 10,000 रुपये देना, राशन वाले को भी 10,000 रुपये देना है। पता चला कि वहां से रेंट वाला फोन कर रही मालकिन, हाँ क्या हुआ अभी तक रेंट ही नहीं आया, उसको भी पैसा देना है। तो 8 से 10 घंटे के हिसाब से तो मैं तो पैसे में फंसा हुआ हूँ, तो मैं उससे दूर हो कैसे हो सकता हूँ? समझे बात? मैं चोला पहन के भी चला जाऊं कहीं ठीक है, और दुकान वाले के पास चाय पिलाना, तो बोले कि 10 रुपए की चाय है, दे दे यार चाय, चल निकल यहाँ से। ऐसे मुंह उठा के आ जाते, तो कुछ काम काम है नहीं तुम्हारा, भगवा छोला पहन के बस ऐसे मुंह उठा के चले जाते, चल हटा। तो मैंने पता है कि यहाँ सुबह से लेके यहाँ तक साला चीनी कितने रुपए किलो होगी, इतने रुपए किलो होगी, तुम आ जाते हो बस है कि नहीं बात? अभी तो बात ही गड़बड़ हो गई यार। और जब उनके प्रवचन सुनो, सब कुछ सुनो, तो भाई इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि माया ने तुमको घसीट कर रखा हुआ है, जिस दिन इससे तुम छूट जाओगे उस दिन परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। भाई अब वहां पर तो ऐसा डर लगता है ना कि हृदय कांपने लगता है, पैर थरथराने लगते हैं, बस ऐसे लगता है कि बस अब बेहोश। अगले व्यक्ति पर उसका क्या असर पड़ेगा नहीं जानते आप, ये बात। इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या है। आपके पास ऊंचे से ऊंचा होगा तो आप ऊंचे से ऊंचा दान भी कर पाएंगे, आपके पास ऊंचे से ऊंचा नहीं होगा तो आपको भी बुरा लगेगा वहां पे जाने में। लोग 500-500 रुपये, 600-600 रुपये, इस ये पर्ची काट दो, ये महीने की पर्ची काट दो, ये उसके लिए पर्ची काट दो, ये उसके लिए, क्योंकि 50 प्रकार की उनके पास पर्चियां ही होती हैं, ठीक है। ये किस चीज के लिए दे रहे हैं आप, ये तो बताओ भैया, जिधर डालना उधर डाल दो यार, 100 रुपए की क्या पर्ची कटवाऊंगा, गरीब आदमी हो। 1,000 रुपये तो मैं बिल्कुल चौड़ा आके बोल सकता हूँ कि 1,000 रुपये की इसकी पर्ची काट दो, ठीक है। और किसी ने 1,00,000 रुपए दे तो जी, इन ये भाई साहब हमारे साहिल भाई साहब, इन्होंने 1,00,000 रुपए का दान किया है, तो इनके लिए ठीक है। अब वहां पर भी तुम्हारा वो हो गया कि साहिल जी ने 1,00,000 रुपए दिए हैं, तो साहिल जी अगले दिन से सिरमोहर हो गए, अरे आइए आइए आप आए, ठीक है बैठिए बैठिए, आगे बैठिए, ठीक है। कम पैसे ला रहे तो नाम किसका, ये तो हकीकत है यार जो मैं बयान कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अधिक पैसे, हाँ बिल्कुल, क्यों क्यों यार भाई, एक बार बता,
तुम पूरी जमीन अपनी दान में दे दो और वहां पर तुम्हारा मंदिर बन जाए या भवन बन जाए, ठीक है, तो नाम तुम्हारा नहीं लेंगे? है तो मेरे 100 रुपए वाले का नाम लेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि कि जो इज्जत तुमको 1 लाख का दी वो इज्जत 100-50 वाले को तो उसको भी मतलब लगेगा कि हाँ मैंने इतनी दान दिया, उसको भी मतलब प्रेरणा मिलेगी। अगली बार से वो कोशिश करेगा कि कुछ 200 दे। बेटा देखो, बात तो वही आ रही है ना कि माया, हाँ, माया वाली बात, सीधी बात। माया बात। हाँ, माया ने माया ने सबको रगड़ रखा है, अच्छे खासे को रगड़ रखा है, ठीक है। ऐसे भगवान की अब उसमें फिर दूसरी चीज क्या आ जाती है कि तुम कोई नेता हो, अभिनेता हो, ठीक है, तुम रात को डिस्को डांस करने गए थे, सुबह फोन आ गया कि हाँ आप स्पेशल चीफ गेस्ट हैं हमारे उसमें, और वो साला पौवे में लिपटा है। चीफ गेस्ट कहाँ? फलाने मंदिर में आपको चीफ गेस्ट बना के बुला रखा है, या फलाने भवन में आपको चीफ गेस्ट बना के बुला रखा है, ठीक है, और वहां पर आपका एक हमारा कोई आध्यात्मिक पुस्तक लॉन्च हो रही है और वो आपके हाथों से हमें करवानी है। और वो बंदा वो बार डांस में ये है, डिस्को कर रहा है नचनियों के साथ, पौवा लगा लगा के। बोला अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लगा। और फिर रात को पौवे में नच सो के और फिर जाके सो के फिर सुबह फटाफट फटाफट नहा के, अभी भी मुंह से बदबू आ रही है तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं ताकि बदबू ना आए। पहुंच गया स्टेज पे, उसके लिए फिर तालियां बजा रहे होते, आइए ये हमारे चीफ गेस्ट है। इसलिए जो अपना जी, जो अपना एक एक दिन की नौकरी छोड़ के, 10-10 दिन की नौकरी छोड़ के, ठीक है, बिल्कुल जी जान लगा के पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, सेवा पानी में हर जगह, सेवा पानी में हर जगह, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसे अंदर पंजरों का जो बिल्कुल, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कोई भी नामी ग्रामी क्यों हो, उन बेचारों को उनके समझ खड़े होने तक का मौका मिल जाएगा, ठीक है, उन चेहरों के साथ। बताओ क्या है ये, क्या है ये, ठीक है। जब तक सवाल नहीं उठेगा तब तक उत्तर भी नहीं मिलेगा। दो चीजें हैं, या तो अंधे बन के चल लो या तो नजर पाके चल लो। और मैं तो रियली बोलता हूँ, जब मेरे को सदगुरु की नजर मिले, परमपिता परमेश्वर की नजर मिली, तो उसने बोला कि पूछना, तू जानना, तू सीखने आया, जानने आया यहाँ पे। भेड़ बकरी की तरह सिर्फ इसने बोला वहां चला जा, इसने बोला वहां चला जा, ऐसे जानने नहीं आया। तू जहां जा रहा है वहां जानने जा, क्या है, क्यों है, किस लिए है, मुझे बात। और सबने परमात्मा को अपना वो बना दिया है क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे पास ही है। कैसी बात कर दिया, बांध दिया है। ना ना, अरे ना बाबू ना, फिर मैं सांस कैसे ले रहा हूं, परमात्मा तेरे पास है, तूने बांध दिया। ये साउंड मैं कैसे सुन रहा हूं, परमात्मा तेरे पास है। मैं देख कैसे रहा हूं, परमात्मा तेरे पास है। ये कहो कि उस परमात्मा को दिखाने वाली नजर मेरे पास भी है। एक नजर ही तो देते हैं ना आपको, एक नजरिया ही तो देते हैं ना कि ये है, ऐसे नहीं है, ऐसे होगा। सब दावा करके बैठ जाते। अभी एक बंदा फेमस हो रहा है, उसने सबको धराशायी कर दिया। वही अब है, बताओ क्यों, कि वो किसी के पास नहीं गया, समझे बात। लेकिन उसे परमात्मा, वो अपने स्वरूप को जान गया। वो कहता है कि लोग ये कहते हैं कि हम सदगुरु के दास हैं, हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं। हाय प्रभु, हम परमात्मा ही नहीं है। वो कहता है कि मैं ही परमात्मा हूं, वो कहता है कि मैं ही कृष्ण हूं, ठीक है, वो कहता है कि मैं ही भोलेनाथ हूं, वो कहता है कि मैं ही कलकत्ता हूं। जब अपने स्वरूप को जान लेता है ना, तो फिर वो मलंग हो जाता है। पूर्णतः जब अपने स्वरूप में आ जान जाओगे कि परमात्मा क्या है,
कहाँ है परमात्मा, क्यों है? ये बात फिर मलंग, फिर किसका डर है? क्योंकि मुझ में भी वही विद्यमान है ना। अब मैं ही वो हो गया हूं तो मुझे किसका डर? और इसमें सबको अपना बस्ता बंद करते हुए नजर आया कि अब हम क्या करें। अभी तक तो हम सबको घुमा रहे थे, इसने तो एक अलग ही पर्चा बिखेर दिया है समाज में। अब उसकी बात भी नहीं करेगा कोई, नहीं करेंगे ऐसों की बात। क्या बोल देंगे? नशेड़ी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है। नहीं बात बोलते भी ये बताओ। है ना। ये भी तो बात। अब बात आता है कॉन्सेप्ट पैसे वाला। देखो, संसार में व्यक्ति जो काम करता है वो दो तरीके से करता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं हार्ड वर्क, और एक होता है स्मार्ट वर्क। समझ गए ना बात? एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब ये समझ लीजिए आपकी जो आप फिजिकल लेवल पे करते हैं, ठीक है। जैसे मजदूर सुबह से जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? और ईंट ढो रहा है, इधर से उधर सामान उठा रहा है। जैसे मेट्रो में काम करने पे मजदूर लगे हुए हैं, ये जो नाली झाड़ू वाड़ू लगाने पे, साफ करने पे लगे हुए हैं, रोड बनाने पे लगे हुए हैं, है ना, मिस्त्री जो मकान बनाने पे, तो ये हार्ड वर्क में आ गया, ठीक है। दूसरा आ जाता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया कि जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता हूँ, ठीक है, या आप लोग बिल्कुल एक बैग टांग के, बिल्कुल एक टाई बेल्ट लगा के, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन के और अपना बाइक स्टार्ट किए चले गए ऑफिस में बैठ के अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं वहां पे, ये स्मार्ट वर्क हो गया। इसी दो में हम चल रहे हैं। इसी यही दो काम करते हैं। तीसरा जो काम आता है उसको कहते हैं हम नो वर्क। अब ये जो काम करोगे आप, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तो जाके आप इन कामों में जाओगे, ठीक है। जिसका पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लगता वो अपना कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने में लग जाएगा। जिसका पढ़ाई लिखाई में दिमाग में लगेगा तो वो बहुत एक ऊंची पोस्ट पा सकता है, कुछ भी बन सकता है ऊंची, है ना। समझो। अब यहां पर हमारा जो काम करता है हमारा ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ठीक है। जो लेफ्ट ब्रेन हमारा होता है, समझो बात, वो हमारा लॉजिकल होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा क्या होता है? लॉजिकल। लॉजिकल मतलब आप चीजों को समझना चाहते हैं, देखिए ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये है, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए। फिर कंपटीशन, बेटा माँ बाप भी क्या पूछते हैं? कितने नंबर आए, कितने नंबर, तेरे दोस्त के कितने हैं, वो उसके जरा 70% आगे थे और मेरा थोड़ा 2% कम आ गया, देख तेरे दोस्त आगे निकल गया ना। तो यहीं से हमारे अंदर क्या भावना आती है कि वो मेरे से आगे निकल गया, कंपटीशन, अब मेरे को उससे आगे निकलना है। यहाँ पे देखो कंपटीशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कई चीजों ने जन्म भी ले लिया, ईर्ष्या द्वेष ने जन्म ले लिया वहीं से। मतलब एक कंपटीशन के चक्कर में हमने कई चीजों को जन्म दे दिया, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन से आप कंपटीशन में जाते हैं, धीरे धीरे फिर उसको क्रैक करते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने मंजिल को पाते हैं, फिर वहां पर आपको जॉब वगैरह मिलती है। कंपटीशन ही तो चल रहा है। अब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन है, नहीं बोलते हर जगह बड़ा कंपटीशन है यार, आज तो हम क्या पढ़े, साइंस पढ़े या वो पढ़े, हर जगह कंपटीशन है। स्कूल में भी देखो कंपटीशन है, टीचिंग के लिए जाओ तो वहां भी कंपटीशन है, कंपटीशन ही कंपटीशन। तो ये सारा का सारा हमारा लॉजिकल माइंड से चल रहा है। और 90% से ऊपर ही, मैं 98% कह सकता हूँ, इसमें कोई दुविधा नहीं होगी कहने में, लॉजिकल माइंड से ही चलते हैं। समझ गए बात? राइट जो माइंड है हमारा,
वो है हमारा क्रिएटिव माइंड। अब ये क्रिएटिव माइंड क्या होता है? क्रिएटिव माइंड वो होता है कि जिसमें आपके अंदर कोई कला है। समझे बात? उस कला के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चलाते हो। समझे बात? तो वो अब क्या हुआ, उसमें आपकी क्रिएटिविटी जन्म लेती है, आप कुछ क्रिएटिव कार्य करते हैं। समझे बात? जैसे कवि कविता लिखता है, हुआ ना, एक म्यूजिक वाला म्यूजिक बनाता है, तो वो क्रिएटिविटी है, अलग अलग चीज। ठीक है, तो कुछ नई नई चीजें, ये क्रिएटिविटी, और ये प्रत्येक के अंदर होता है, प्रत्येक के अंदर। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं आप लोगों से कुछ कहता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहली चीज आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जानिए। आपके अंदर क्या खूबी है उसको पहचानिए, और फिर उस खूबी के अनुसार आप कार्य करिए। आप डेफिनेटली डबल सक्सेसफुल होंगे। डबल क्या, 101% सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि लॉजिकल माइंड में जितना आप अपना दिमाग लगा लगा के वहां आपको स्ट्रेस घेरेगा। लॉजिकल माइंड में क्या घेरेगा? स्ट्रेस। आप कंपनी में 8 घंटे काम करने जाओ तो आप 8 घंटे करोगे, आप घड़ी देखते रहोगे, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल वहां बैठ रहे हो। वो आपका कोई करने का इच्छा नहीं थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मुझे इसके सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने आप को ऊंचा देखना है, और समाज में यही चल रहा है तो मैं वही करूंगा जो समाज में चल रहा है। मैं ये नहीं वो नहीं करूंगा कि जो मैं चाहता हूं, मैं वो करूंगा कि जिसमें पैसा ज्यादा मिले। यही है कि नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति का यही है कि जिसमें पैसा ज्यादा मिलेगा मैं वो करूंगा, और वही स्टडी में करूंगा, वही कोर्स में करूंगा, उसी टाइप की पढ़ाई में करूंगा। लेकिन मुझे क्या अच्छा लग रहा है, जिसमें मेरे को ठीक लग रहा है, जिधर मैं वो नहीं करूंगा। बस ये हो जाता है। क्योंकि जो क्रिएटिव माइंड है आपका, राइट ब्रेन, उसमें क्या होता है, आप उसमें जो काम आप करते हो ना, उसमें आपको आनंद आता है करने में, उसमें आपको थकान भी महसूस नहीं होती, क्योंकि उस काम में आपकी लगन है, उसको आप करते जा रहे हो, लेकिन उसमें ऊर्जा खत्म होने की बजाय ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब वही काम आपको सक्सेसफुल बनाएगा, उसी काम में आप आगे बढ़ोगे, जिसको हम टैलेंट कहते हैं। कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप पहले उसको ढूंढो। अक्सर मैं आपके सामने एक चीज बोलता हूँ कि एक मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी में मैंने देखा था कि बेटा सिद्धू, तेरे अंदर कुछ तो खास बात है, वो खास बात क्या है तो वो जरा खोज, वो जान, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ खास होता है। वहां से मेरे को क्लिक हुआ, मैंने वहीं से ढूंढना शुरू किया कि क्या है, क्या है, क्या है, कैसा है। जो आज मैं आपके सामने इतनी बात कह भी पाता हूं, कह भी रहा हूं, मेरी बस की नहीं था किसी के सामने कुछ कह पाना, जगह। लेकिन जब पता चला कि यार बहुत कुछ है अंदर, मुझे नहीं तो पता कि मैं लिख भी पाऊं, लिख भी सकता हूं, लेकिन पता चला कि लिख भी सकते हो यार, कई चीजें ऐसी। समझ बात? क्योंकि अब क्रिएटिव माइंड ने, मतलब वो चीज ढूंढो जिसमें तुम्हें आनंद आता है करने में, उसमें पर फालतू का मत ढूंढना कि मुझे घूमने में आनंद आता है, मुझे खेलने में आनंद आता है, मुझे इसमें आनंद आता है। ये नहीं, कुछ खास जो तुम्हारे अंदर है उसको खुद आप जानते हो। अब जैसे मैं कहूं मेरे में सिंगिंग का है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उधर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेरी गलती है। हाँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ी चीज एक क्या मिली कि मैं सिंगिंग से ही अपनी स्टडी का आगे कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए हो गया।
इसका मतलब कि मैं जो चाहता था उसी के अकॉर्डिंग मेरी स्टडी भी चल रही है, बेशक लेट ही सही, क्योंकि समझ में ही लेट आया। दूसरी चीज, मुझे अध्यात्म में आनंद आता है। आध्यात्मिक चीजों को मैं जितना पढ़ लूं, जितना सुन लूं, मुझे थकान महसूस नहीं होती। जब मतलब बहुत ज्यादा ही माइंड ऐसा हो जाए ना, मैं तभी मतलब उसको छोड़ता हूं। मैं घंटों घंटों सुन सकता हूं, और जो चीज उसमें कही जाती है उसको मैं फिर अपनाने पे भी जोर डालता हूं, और उसको उतारने पे भी जोर डालता हूं, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। समझे? तो क्यों ना मैं उसी पे ही चलूं, क्योंकि वही मुझे सक्सेस ऊंचे से ऊंचा दिला सकता है। समझे? तो ये आपका क्रिएटिव और लॉजिकल माइंड का हो गया। समझे? अब आ गया था नो मनी वाला। नो मनी वाला का मतलब क्या हुआ कि आप जितने भी सतगुरु हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो कहाँ जॉब करने जाते हैं? बताओ। लेकिन उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है? समझी बात? चलो मैं एक नाम लेना चाहूंगा, ओशो। क्या काम करते? आज तक किसी बिजनेसमैन के पास उतनी गाड़ियां नहीं होंगी जितनी उनके पास, वो भी रोल्स रॉयस, छोटी मोटी नहीं। क्या करते? यही होता है नो वर्क। अब ये नो वर्क वाला क्या क्या सीन है? बात पता है क्या है? बताते नहीं है यार, दिक्कत तो ये नो वर्क वाला सीन है कि डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन। मैं क्या बोला? मैं हमेशा कहता था ना, वो बात बिल्कुल सत्य निकली कि जो पूरे जगत का मालिक है तो उसका ही बेटा बन जाना। तू तो किसी कंपनी के मालिक का बेटा बनने जा रहा है या उसका नौकर बनने जा रहा है। पूरे जगत का मालिक है तो उसका ही नौकर बन जाना। फिर देख, अब उसके नौकर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आध्यात्मिक राह पर चलना होगा। समझी बात? सब मिलेगा। और जितने संबस आप पैसा कमाना चाहते हो, समझे बात? सबसे पहले पैसा कमाने की आपकी चाहत क्या है, क्यों कमाना चाहते हो, ये क्लियर कट आपका होना चाहिए। क्यों क्यों चाहते हो पैसा आप अपने जीवन में? आज ध्यान साधना में बैठना, क्योंकि देखो हर किसी को पैसा चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। और इसके बाद तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पैसे के पीछे भागना है, चाहे तुम पति के पैसे के पीछे भागो और चाहे तुम अपनी कमाई में उसके पीछे भागो, लेकिन तब भी भागना ही पड़ेगा। अच्छी साड़ी के लिए भी पैसे ही चाहिए होगा, अच्छे गहनों के लिए भी पैसा ही चाहिए होगा, अच्छी गाड़ी के लिए भी पैसा ही चाहिए होगा। समझे बात? पर उसका पर्पस क्या है अपना? पर्पस आपको पॉजिटिव ही, जब आपका पर्पस पॉजिटिव होगा, देखो कि जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल जाए, और उसके बाद जो भी है उसका हमें सदुपयोग करना है। देखो जो लोग सदुपयोग नहीं करते ना, उनका पैसा कहां जाता है? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, बियर बार में, है ना, डिस्को, इन सब चीजों में उनका पैसा जाता है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा जो आ रखा है वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। समझे बात? वो लगेगा ही लगेगा कहीं ना कहीं। इसलिए हमारा जो पॉजिटिव वे होना चाहिए, हम जो कमा रहे हैं, जितना मुझे जरूरत है, जितना मेरे परिवार की जरूरत है, उतना मैं यूज करूं, बाकी मैं कहाँ लगाऊं? सेवा में, सामाजिक सेवा। समझी बात?
जिन्हें नहीं मिल रहा है उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। हर जहां हो सकता है, जो अच्छे कार्यों में हो सकता है वहां पर। जब आपका वे पॉजिटिव होगा कमाने का, समझे, फिर आपको क्या करना है, ध्यान साधना। ध्यान साधना में क्या करना है, उन्हीं पॉजिटिव चीजों को कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट अपने ख्याल में रखना है कि मैं कमाना चाहता हूं। समझे बात, मतलब पैसे की क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में, ये मेरे को पता तो होना चाहिए ना। ये बात, ये खुद को पता होना चाहिए कि पैसे की वैल्यू क्या है। किसी के कहने मात्र से ये नहीं करना कि माया ये कहा देगी, पैसे के पीछे भाग रहे हो। समझे बात, पैसे का जब सदुपयोग वाला आपके जीवन में वैल्यू होगी तो डेफिनेटली फिर आप नहीं फंसोगे माया में। और जब पैसे का सदुपयोग वाली वैल्यू नहीं होगी तो डेफिनेटली हम फंस जाएंगे माया में, है ना। बस यही तो चीज है कि जिसके कारण हम समझ नहीं पाते और हम पैसे से मुंह फेर लेते हैं और फिर हम दुखी भी रहते हैं। सदगुरु तू ही कर हमारा कल्याण, तू ही कर। सदगुरु हमें सिर्फ दे सकते हैं क्या, एक बोल के प्रवचन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, वचन दे सकते हैं, ठीक, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वो आपके अंदर आपके भाग्य को ही बदल दें, आपके अंदर बैठ के वो काम आपको ही करना होगा। देखो सदगुरु ने ज्ञान दिया, अब उस ज्ञान पे मैं ना चलूं तो उसमें सदगुरु क्या, सदगुरु तो सदगुरु हो गए, समझे बात। उस पे चलना किसको होगा, मुझे। तो सारा खजाना उन्होंने मुझे दे दिया है, समझे बात। उसमें अपने आप से पूछना है और अपने आप से ध्यान साधना में पूछो कि प्रभु मेरे में ऐसी क्या चीज है कि जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, बहुत गहराई से जो मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, समझे बात। खुद से पूछो, ये किसी से मत पूछो कि मैं कैसा लग रहा हूं, ये मैं कैसी लग रही हूं, मेरे में क्या अच्छाइयां हैं, मेरे में कैसा है, मेरे में क्या है, कुछ ही नहीं, समझे बात। और अगर दूसरा कोई आपके बारे में कुछ कहता भी है गलत, तो उस चीज को भी आप रखो कि यार इन्होंने मेरे बारे में अगर कुछ गलत कहा है तो क्यों कहा है, इसको मैं क्या करूंगा, इस पर काम करूंगा, समझे बात। क्योंकि जिसको आप में जो दिखा उसने वो कह दिया, फिर उस पर भी काम करो, समझे बात। उस पर भी क्या करो, काम करो। अपने आप से साधना में बैठ के पूछो क्यों कमाना है मुझे, मेरे अंदर क्या है। कहीं मैं भी लॉजिकल माइंड की द्वारा कहीं ऐसे ही कंपटीशन में फंसने तो नहीं जा रहा हूं कि जहां मेरे आगे डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, क्योंकि जब व्यक्ति स्ट्रेस में डिप्रेशन में जाता है तो फिर वो सुट्टा पिएगा, फिर बीड़ी पिएगा, फिर ये पिएगा, वो धीरे धीरे स्ट्रेसफुल होता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना स्ट्रेस से निकालेगा, ठीक है। वो 4 लोगों को ढूंढेगा अपने आसपास बैठने के लिए, ठीक है, 4 लोगों के साथ वो खुश रहना चाहेगा, अकेले अपना वक्त नहीं बिताना चाहेगा, वो अपनी कंपनी ढूंढेगा, इस तरीके से, समझ। लड़कियों को तक को स्ट्रेस हो रहा है, वो भी सुट्टा उट्टा पी रही है, ड्रिंक कर रही है, समझे बात। बताओ क्या कारण है, कारण यही है। और जब हम उससे जुड़ जाएंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा और उससे हम जुड़ जाएंगे तो फिर आप देखना आपके रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे, खुलेंगे, बिल्कुल। समझो, मैं आध्यात्मिक प्रैक्टिस ही करता हूँ, मुझे पता है कि वहीं से ही, क्योंकि यार जो पूरे जगत को चला रहा है, समझेगा। अब उन धर्मगुरु के पास देखिए, या जो भी मतलब आपके गुरु लोग हैं, जो भी हैं ऊंचे पद पर बैठे हुए, उनको सब अपने आप मिल रहा है। कोई उनके लिए बोरा भर के चावल रख के चला जा रहा है, कोई फल लेके चला जा रहा है, कोई
गाड़ी ही दान में दे दे रहा है, कोई कुछ दे दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई जमीन ही दान में दे दे रहा है। बताओ यार क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को जान लिया, और स्वयं को जान गए, स्वयं में ही स्थिर हो गए। होगा। और जिस दिन, तो फिर तो हम भी तो जान सकते हैं कि हम अलग हैं क्या? हम क्यों नहीं जान सकते? लेकिन हम अपनी मेहनत जो करते हैं वो और जगह लगा देते हैं, और उन जगहों पर मेहनत करने के पश्चात क्या होता है, हमें क्या मिलता है? बिल्कुल शरीर का नाश हो जाता है, दिमाग की दही हो जाती है। समझे बात? समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, बस चल रहा हूं। क्यों चल रहा हूं ये सवाल आज तक पूछा ही नहीं, क्योंकि सब चल रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूं। अब ये सवाल पूछने से भी क्या मिल जाएगा कि मैं क्यों चल रहा हूं? कोई फायदा नहीं। समाज में सब बना दिया है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, तैसा कर लो, बस कर लो। और पैसा कमाना है। जब कंजर लोग ऊंचे से ऊंचा कमा के बैठे हुए हैं, तो हम आध्यात्मिक होके क्यों हाथ जोड़ के बैठ जाएं? मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, क्योंकि जब वो कमा रहे हैं तो वो उल्टे काम कर रहे हैं। बियर बार खुल रहे हैं, नशीली वस्तुएं खूब बिक रही हैं, मिलावटें हो ही जा रही हैं। अरे कम से कम हम कमाएंगे तो कुछ अच्छा तो होगा, कम से कम हम भी छोड़ देंगे। परमात्मा तू ही देख, तेरा ही है, तूने भेजा क्यों है फिर मेरे को जब तेरा ही है? कुछ तो कारण है तुझे मुझे भेजने का, तो क्यों ना मैं उस कारण को जानकर उस पे चलूं और तेरी राह में तेरे लिए काम करूं। और जिस दिन हम स्वयं को जान जाएंगे, स्वयं स्थिर हो जाएंगे, उस दिन स्वयं लोग देने आएंगे। समझे बात? कोई भी मंदिर में जाता है तो कोई मंदिर वाला बोलता है कि भाई दान दक्षिणा डालियो, कोई कुछ नहीं बोलता है। आप अपनी श्रद्धा से डाल के आते हो। कहीं पे भी सत्संग में जाते हो तो कोई दान के लिए नहीं बोलता है वहां पे, चाहे वो पर्ची लेके बैठे हो, चाहे किसी भी तरीके से बैठे हो। लेकिन आप अपनी मर्जी से दे के आते हो, कोई आपसे बोलता नहीं कि दान करो, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी मर्जी से दे के आते हो। आपको फल लेके आने हो, फल लेके आने हो, ठीक है, भगवान की मूर्ति के सामने 50 रुपए 100 रुपए जो रखने हो, आप अपनी मर्जी से रखते हो। वहां पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप वहां पर ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। तो बेटा, जो मैं बात परमात्मा की करता हूँ ना, मैं ऐसी हवाबाजी में नहीं करता हूँ। समझ गए ना बात? और जो चीज मैंने आज तुम्हें बताई है ना, ये क्लियरेंस कितने भी तुम प्रवचन सुन लेना, कहीं नहीं मिलने वाला। सदगुरु की इतनी असीम कृपा है। समझे बात? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको ही सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। समझे? बस मैं तो बस एक चलने वाला मात्र एक साधन हूं, लेकिन मैं चलूं भी तो वैसे ही चलूं कि जैसे तू चलाना चाहता है, और उस चलते हुए ही, समझे बात, मैं अपने कार्य को भी करूं और अपना जो भी सब। समझ ली बात? इसलिए काम हमें किस पे करना है? मेडिटेशन, ध्यान साधना ही है जो हमें उठा सकती है। ये मैं प्रैक्टिकल भी देख चुका हूं, और डेफिनेटली जिनको भी मैं, चाहे तुम ये समझो कि मैं फॉलो करता हूं, या मैं सुनता हूं, या मैं जानता हूं, या मैं पढ़ता हूं, समझे बात, उनकी बातों से, उनकी उससे मैंने जो गहराई वाली चीजें निकाली है ना, बड़ी काम की चीज निकली है, और उसी पर मैं काम करता हूँ, उसी पे काम करता हूँ। समझे बात? ध्यान साधना पहले आपका कचरा साफ करेगी पूरा। ध्यान रखो, मैंने कहता कि आप 1 घंटे बैठो, अरे आप 10 मिनट ही बैठो, 15 मिनट बैठो,
समझे बात? धीरे 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 बैठो और उसी में अपने आप से सवाल करो। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप बिल्कुल त्रिनेत्र पे ध्यान लगा के और बिल्कुल आप शून्य हो रहे हो। उसमें पहले धीरे धीरे बैठो और चीजों को समझो। समझे बात? जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको सब्जी बनाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप समझोगे ना कि मेरे को सब्जी क्या बनानी है। ठीक है, आपको आलू दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले आलू को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसको काट कैसे बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बोला आलू बनाना, तुमने लिया आलू और वैसे ही चूल्हे में ठोस दिया, पक गया। आपने क्या किया? काटा, छीला, उसके बाद मिर्च मसाले उस तरीके से वो किए। तो इसी तरीके से पहले अपने आप को धीरे धीरे कनेक्ट करो। समझी बात? जब आप अपने सारी चीजों को समझना शुरू कर देंगे उसमें, फिर धीरे धीरे कनेक्शन बनेगा। समझी बात? इसलिए पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा गलत चीज नहीं है। पैसे से ही सब चल रहे हैं इस दुनिया में, पैसे से ही सब चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले परमात्मा है। उसकी राह पर चलो, सब मिलेगा। क्योंकि जितने मेरे सपने जो हमेशा रहे पॉजिटिव रहे हैं। हाँ,